नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करूंगा जिस तरह से पंचायत का लगातार भ्रमण कर रहा हूं, हर पंचायत में हर गांव में घूम रहा हूं, वहां के प्रत्याशियों से मिल रहा हूं, वहां के गांव के माहौल के बारे में जान रहा हूं, हर मुद्दे पे बात कर रहा हूं। और इसी तरह कई पंचायत में, कई ब्लॉक में जाकर वहाँ के समस्याओं के, वहाँ का विकास के हर मुद्दे के पहलू को जानने की कोशिश करता हूँ और वहाँ के जनता से ये जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई आखिरकार किस तरह से आप जीवन जीना चाहते हैं और किस तरह से जीवन जी रहे हैं। इसी बीच पहुँचा हूँ, हसनपुरवा गांव है और भरौली पंचायत है। आज मैं इस पंचायत में पहुँचा हूँ। इस पंचायत में लगातार 2-3 दिन से मैं भ्रमण कर रहा हूँ और यहाँ भी कई प्रत्याशी से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उनसे बातें कर रहा हूँ और गांव के लोगों से भी बातें कर रहा हूँ। तो आज पहुँचा हूँ एक सरपंच प्रत्याशी के पद में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि युवा हैं और एक नए चुनौती के साथ ये चुनाव में उतरे हुए हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, यानी कि अधिवक्ता के रूप में ये सम्मिलित हैं और वकील के वकालत करते हैं। लेकिन जब इन्होंने गांव में कदम रखा, जब गांव के माहौल में परिवेश को देखा कि भाई गांव पंचायत में जिस तरह से एक पद को लेकर चलने वाले हैं, यानी कि ऑलरेडी ये सरपंच पद का जो दायित्व होता है उस पद को ही समझते हैं, क्योंकि एक वकील हैं, ये वकालत करते हैं या मतलब इस तरह से न्याय तरीके ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में जब इन्होंने भ्रमण किया, देखा, तो सोचा कि क्यों नहीं इस बार हम अपने पद को एक बेहतर दिशा में काम करने का मौका मिले, क्योंकि उस पद को कहाँ हम गरिमा को कहाँ बचा सकते हैं। तो सरपंच पद का अगर पद मिलता है तो गांव के समाज को, लोगों को सही भावना में, सही तरीके से हम जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, गांव के कुछ लोग यहाँ पे हैं, महिलाएं खासकर यहाँ पे हैं जो निचले स्तर से बिलोंग करती हैं, लोग गरीबी रेखा से जीवन जी रही हैं, लोग वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके साथ में हमारे से जुड़े हुए हैं देवव्रत जी, जो कि भावी सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं और उनके परिवार से लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया जी। क्या कुछ कहेंगे, आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच पद का? जी, मेरे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत के ग्रामीण जनता जनार्दन का मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। और तो सर ये बताइए कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं ये दूसरी बार लड़ रहा हूँ। पिछले चुनाव में मैं सेकंड स्थान पे था और इस बार जनता से आग्रह है कि मुझे मदद करें, अपना साथ दें, ताकि मैं अपना आपका सेवा कर सकूं। आप युवा हैं और एक ऐसे पेशे से बिलोंग करते हैं, कहीं ना समाज को उत्थान के लिए, चाहे सभी जनता को एक प्रोत्साहन देने के लिए चुनाव आप लड़ रहे हैं। किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये सरपंच का जो पद है ये गरिमामय पद है और जुडिशरी से संबंधित पद है और उस पेशे से हम संबंधित हैं। जो मैं खुद पेशे से न्यायपालिका से जुड़ा हूँ, एडवोकेट हूँ, तो निश्चित तौर पे एक अधिवक्ता का जो दायित्व है, जो सरपंच का काम है, उससे पूर्व भली भांति हम परिचित हैं और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरपंच बन के अपनी जनता का सेवा करूं। तो आपको क्या लगता है कि सरपंच पद का जो मर्यादा होता है, जो दायित्व होता है, गांव में, पंचायत में सही भावना से निर्वाहित हो पाया है कि नहीं हो पाया? 5 सालों में या 10 सालों में या विगत कई वर्षों से जो गांव के समस्या रहता है, गांव में वो समस्या सुलझता नहीं है, यहाँ तक कोर्ट कचहरी लोगों को जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्या होती है, तो वो समस्या गाँव में ही कैसे खत्म हो जाए? समस्या है उसका निदान करूँगा और न्यायपालिका से संबंधित जो भी काम में होगा उनका मदद करूंगा और इसका जो है भरसक प्रयास करूंगा कि हमारी जनता को जो है न थाना में, न ब्लॉक में, न कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। इनकी अधिकतम समस्या का निदान हम यहीं पे करेंगे। और मेरे फादर खुद एडवोकेट हैं और श्री सुदामा ठाकुर जी, उनका सानिध्य में मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें मेरा क्रम संख्या 1 ही पर स्टॉप छाप है और मैं चाहूँगा जनता जनार्दन। 1 पे है आपका? जी, क्रम संख्या 1 पर है। मैं जनता जी, मेरा वोट चुनाव चिन्ह क्या आपका? स्टॉप छाप है। मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरा मदद करें, मेरे स्टॉप छाप पर अपना मत देकर, बहुमूल्य मत दे करके बक्सा में वोट दे करके डालें और मुझे विजयी बनाएं। धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्राइम न्यूज इंडिया को, और प्राइम न्यूज इंडिया इंस्टाग्राम को, फेसबुक को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना कमेंटमेंट जरूर कीजिए।